हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटिक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का कक्षा 6 इसमें जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, पौधों को जानिए। इस चैप्टर में जो हम लोग जो है जितने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी का जो है अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा तीव्र अवशोषण होता है? निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का जो है पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल रंग, नीला और लाल रंग किस रंग के प्रकाश यानी नीला और लाल रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा जो है तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है क्या है? ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश क्या है? लाल प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। दिक्स्थान दो गांठों के बीच तने के भाग है क्या है? इंटर नोड है क्या है? इंटर नोड। एक नोड पर पत्तियों एक नोड पर पत्तियों की व्यवस्था है, एक नोड पर जो है पत्तियों की व्यवस्था क्या है? फाइलेटैक्सी क्या है? फाइलेटैक्सी, फाइलटैक्सी। पेड़ पौधों की शाखाओं को बाहर की मिट्टी सहारा देती है जिससे वे टूटते नहीं है। पेड़ पौधों की शाखाएं को बाहर की मिट्टी सहारा देती है जिससे वे टूटते नहीं है, जड़ें ऐसी होती हैं। पौधे का कौन सा भाग पत्ती और जड़ को जोड़ता है? तना जो है पौधे का वो कौन सा भाग है पत्ती और जड़ को जोड़ता है? तना ऐसा भाग है। कुछ नहीं, सॉरी, नवा क्वेश्चन हमारा, जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जल की बूंदें जो है पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, उसको क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार पर जो है समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु मोटा नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है झाड़ी कहते हैं। पौधे कौन कौन से होते हैं? पौधे जो होते हैं शाख होता है, झाड़ी और वृक्ष जो है ये सब पौधे होते हैं। शाख पौधों की विशेषताएं बताएं। शाख जो है हरे कोमल तने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? हरे तने और कोमल वाले होते हैं। क्या शाख? शाख पौधा कैसा होता है? शाख पौधा जो है जिसकी लंबाई सबसे कम होती है, जिसकी लंबाई जो है सबसे कम होती है। शाख पौधे की लंबाई जो है कैसी होती है? कम होती है। झाड़ी पौधे कैसे होते हैं? झाड़ी पौधे जिन पौधों की लंबाई आपके बराबर की होती है उन्हें जो है झाड़ी पौधे कहा जाते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? पत्ती के जो चपटे हरे भाग हैं उनको जो है फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती है उसे क्या कहलाती है? वो जो है पर्णवृंत कहलाती है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? यह कार्य करती है जो है जड़ करती है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें कहते हैं विसर्पी लता। क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। पत्तियों में सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को कहते हैं, पत्तियों में जो है सिराओं के द्वारा जो है बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को जो है स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। छोटे और कोमल पौधे होते हैं, शाख होते हैं। जिन पौधों के तने के आधार से जो है शाखा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उनको जो है झाड़ी कहते हैं। तना पौधे में जल का करता है, संवहन करता है। तना जो है पौधे के जल में जो है संवहन करता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य किया जाता है, पत्तों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पत्तों के द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन का कार्य किया जाता है। सलगम चुकंदर किस मूसलाधार का उदाहरण है? सलगम और जो है चुकंदर ये जो है कुंभी रूप, किस मूसलाधार का उदाहरण? कुंभी रूप का उदाहरण है। विभिन्न फूलों की क्या अलग अलग रंगों के होते हैं? विभिन्न फूलों की क्या अलग अलग रंग के होते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? पंखुड़ियां कहते हैं। फूल के कितने भाग होते हैं? फूल के जो है 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। नेक्स्ट हमारा, पत्ते पर रेखित संरचनाएं कहलाती हैं। पत्ते पर जो रेखित संरचनाएं हैं वो जो है सिरा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सिरा। यदि किसी फूल की पंखुड़ियां जुड़ी हो तो उसे फूल में कौन सा भाग जो है जुड़ा होता है? स्त्री केसर। यदि किसी फूल की पंखुड़ियां जुड़ी हो तो उसे फूल में कौन सा भाग जुड़ा होता है? स्त्री केसर। बीज पुष्प के कौन से भाग से बनता है? बीज जो है बीजांड से बनता है। पौधे में तने का कार्य होता है पानी और खनिजों को जड़ों से जो है पत्तों तक पहुंचाना, तैयार भोजन को पौधे के सिर में पहुंचाना, शाखाओं और पत्तों को जो है सहारा देना। ये क्या किसका काम है? तने का कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू जो है ये जड़ नहीं होती है। जड़ें पौधे की मिट्टी में मजबूती से जमाए यानी जकड़े रखती हैं। उन्हें मिट्टी में पौधे को क्या कहा जाता है? उन्हें मिट्टी में पौधे का कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते एक बार। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं, उन्हें मिट्टी में पौधे का कहा जाता है, स्थिरक कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्थिरक। स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय।
नेक्स्ट हमारा अंडाशय में छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड। निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी जो है शिराविन्यास पाया जाता है? तुलसी में, धनिया में और गुड़हल में पाया जाता है। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? स्त्री केसर में जो है अंडाशय मिलता है। परागकण किस में पाया जाता है? पुंकेसर में जो है परागकण पाए जाते हैं। जब प्राथमिक मूल जीवित रहता है, जब प्राथमिक मूल जीवित रहता है और आगे बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है मूसला जड़ कहते हैं। निम्नलिखित में से पौधे का कार्य भूमि से जल व पोषक तत्वों का अवशोषण और पौधों को सहारा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से पौधे के किस का कार्य जो है भूमि से जल अवशोषित करना तथा पौधों को सहारा प्रदान करना है? ये जो है जड़ का कार्य है। किसका कार्य है? जड़ का। सरसों का पौधा किस प्रकार की जड़ का उदाहरण? सरसों का पौधा जो है मूसला जड़ का उदाहरण है। किसका? मूसला जड़। गेहूं का पौधा किस प्रकार की जड़ का है? रेशेदार जड़ का उदाहरण है। गेहूं का पौधा जो है रेशेदार जड़ का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण निकलने वाली ऑक्सीजन पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किससे प्राप्त होती है? ये जो है जल से प्राप्त होती है। निम्न में से क्या अंडक में उपस्थित होता है? अंडक में जो है बीजांड उपस्थित होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? रंध्र के माध्यम से जो है पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। कमजोर तने पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे को कहते हैं? क्या कहते हैं? आरोही कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव्य। क्या करते हैं? कार्बनिक द्रव्य जो है पैदा करते हैं।